अकेडमी में खुशामदीद और इस्लामिक लर्निंग में आज हम पढ़ेंगे झूठ के बारे में। बच्चों आपको पता है ना कि झूठ क्या चीज़ होती है। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने पूछा, कोई आपसे कोई बात की और आपने उसको मजाक में उस बात का गलत जवाब दे दिया। आपने किया तो वो मजाक है, लेकिन वो मजाक नहीं होता है, हकीकत वो झूठ होता है। समझ आया आपको? जैसे आपके दोस्त ने पूछा कि तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आए। अब आप घर में थे लेकिन आपने कह दिया कि मैं मतलब कहीं गया हुआ था या मैं अपनी अम्मी के साथ गया हुआ था, तो ये तो झूठ आपने बोला ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जो भी बात हमसे पूछी जाए, चाहे वो बात आपके नुकसान में भी हो और आपकी दोस्ती खराब हो जाए, लेकिन आपने वो झूठ नहीं बोलना है। आपने उस बात का जवाब बिल्कुल वही देना है जो सच है, जो ठीक बात है। ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि हमारे पर कैसे ही वक्त आए, कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन हमने कभी भी झूठ का साथ नहीं देना है और ना झूठ बोलना है। तो ये झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है और मोमिन कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। अगर आपने अपनी क्लास में कोई काम नहीं किया या आप अपनी कॉपी लाना भूल गए हैं, तो आप अपने टीचर को सही जवाब दीजिएगा कि आपने क्यों कॉपी लाना भूले हैं। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे मिस तो घर पे आई नहीं थी और आपको उनको पता ही नहीं, आपने काम नहीं किया और आप घर पे रखा है कॉपी और आपने मिस को कह दिया कि मिस मैं तो कॉपी लाना भूल गया लेकिन मैंने काम किया हुआ था, तो ये तो झूठ हुआ ना। और आपको पता है कि ये झूठ आपने टीचर के सामने तो बोल दिया, लेकिन अल्लाह को तो पता है, अल्लाह तो सब जानता है, वो देख रहा है, तो वो तो हमें और ज्यादा गुनाह देगा कि ठीक है आपने काम नहीं किया। आप कहते थे कि मैं कॉपी नहीं लाई, मैंने काम नहीं किया, लेकिन आपने झूठ बोला कि मैंने काम कर लिया और मैं कॉपी नहीं लाई, ये तो बिल्कुल झूठ है। यानी जो भी बात आपने करनी है ना, आपने बिल्कुल सही जवाब में और सच बात करनी है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो बहुत जरूरी पॉइंट है और जो हमें पता होने चाहिए कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, बल्कि ये एक गुनाह है। झूठ बोलना ये नहीं कि सिर्फ बात है कि बुरा है, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं, ये गुनाह में आ जाता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ एक गुनाह की अल्लाह के नजदीक माफी नहीं है। झूठ बोलने वाले को अल्लाह नापसंद करता है। बिल्कुल सही बात है, जब आप झूठ बोलते रहेंगे तो अल्लाह ताला के से दूर होते जाएंगे और अल्लाह ताला हमें बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला कभी सुकून में नहीं रहता। अगर हम किसी के सामने झूठ बोल देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि अगले को वो सही बात पता ना चले, तो हमारे अंदर एक बेसुकूनी रहेगी, हम बिल्कुल परेशान रहेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे कि भाई हमने इनके सामने झूठ बोल दिया है और जब इन्हें सही बात पता चलेगी तो ये क्या सोचेंगे। इस तरह हमारे अंदर एक बेचैनी रहेगी, बेसुकूनी रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि झूठ बोलने वाला कभी भी सुकून में नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए झूठ तो बोल दिया है, लेकिन वो झूठ से क्या हुआ, उसके अपने अंदर का सुकून खत्म हो गया। झूठ से इंसान अपना एतबार खत्म कर देता है। अगर आपने किसी के सामने झूठ बोला तो वो इंसान को कभी ना कभी तो झूठ पता चल ही जाएगा ना कि ये आपने झूठ बोला। इससे क्या होगा, इससे इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाता और जब भी ये कोई बात करेंगे तो वो यही समझेगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो कभी कोई सही बात करते ही नहीं है, तो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि झूठ बोलने वाला जो है ना अपना एतबार खो देता है। और इसके अलावा झूठ इंसान को जलीलो ख्वार कर देता है। यानी कि जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसकी दुनिया में इज्जत नहीं रहती। हर वक्त उसके लोग उसको पीछे बुरा बोलते हैं, सामने भी बुरा बोलते हैं, मतलब वो ठीक ठाक जलीलो ख्वार हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है ना अगर अपनी इज्जत बनानी है, लोगों के दिलों में अपना घर करना है, तो हमें बिल्कुल फेयर रहना चाहिए। चाहे कितनी ही हमारे ऊपर बुराई आ जाए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सच बोलना है। क्योंकि सच बोलने से हमारे अंदर एक सुकून आ जाता है, अल्लाह ताला हमें पसंद फरमाता है। और फिर हम थोड़ी देर के लिए तो लोग हमें बुरा बोलेंगे कि हमने सच बोला ये चीज़ की, लेकिन जब हम बाद में लोगों को पता चलेगा तो वो कहेंगे नहीं सच बोला है, तो उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो सच बोलने वाले को हर कोई पसंद करता है। इसलिए झूठ बोल के आप समझेंगे कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। झूठ बोलने से आप दुनिया में भी ख्वार होंगे और आखिरत में भी आपको इसका गुनाह मिलेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों हमेशा चाहिए कि हम सच बोले, कभी भी झूठ ना बोले और ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े। और कोशिश करें कि जब आपकी अम्मी आपसे कोई बात पूछे तो आपने कभी भी उनको कोई जवाब झूठ में नहीं देना, आपने उनको सही बात बता दी है। ठीक है, अपने आप को सजा से बचाने के लिए अक्सर बच्चे झूठ बोल देते हैं कि नहीं ये हमने नहीं किया, ये किसी और का नाम ले देते हैं, गलत बात कर जाते हैं, तो ये झूठ कहलाता है। ये सब चीज़ें कि अपने आप को सजा से बचाने के लिए गलत काम कर लिया, कोई ऐसी शरारत कर ली और किसी दूसरे का नाम ले लिया, तो बच्चों की शरारतें नहीं होती हैं, ये झूठ होता है। तो आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आप जाके बोलें अपने अम्मी अब्बू के सामने कि ये आपसे गलती हुई है और सच बोलें। आपके अम्मी अब्बू हैं, आपको डांटेंगे, समझाएंगे, लेकिन वो मतलब आपको ऐसा कुछ तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन झूठ बोलने से क्या होगा कि आपके और आपके अम्मी अब्बू के दरमियान से जो रिश्ता एतबार है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो आपकी किसी भी बात का एतबार नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो हम आज की क्लास का एंड करते हैं और आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपने इन पे अमल करना है। कभी भी अपनी जिंदगी में झूठ को शामिल नहीं करना, बल्कि हमें अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल के फेंक देना है। ठीक है, और अब हम आज से यह करेंगे कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा जो भी बात की जाएगी वो पूरी ईमानदारी से सच्चाई के साथ करेंगे। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं और आप जाने से पहले बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।